नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन का कोई विकल्प नहीं होता। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि असली रिश्तों की पहचान मुश्किल घड़ियों में होती है। यह कहानी है 45 साल के रमेश की। रमेश एक गरीब इंसान था जो अपनी जिंदगी के हर दिन को एक जंग की तरह जीता था। उसका छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी मीना और 2 प्यारे बच्चे, बेटा आर्यन और बेटी नेहा थी। आर्यन बहुत ही समझदार और जिम्मेदार बच्चा था। रमेश एक सब्जी वाला था। हर सुबह रमेश अपना पुराना ठेला लेकर गलियों में निकलता और सब्जियां बेचता था। तपती धूप और थकान के बावजूद उसका एक ही मकसद था, अपने परिवार को रोटी कपड़े का इंतजाम देना। लेकिन दोस्तों, जिंदगी उसके लिए इतनी आसान नहीं थी। उसका परिवार जो उसकी मेहनत को नहीं समझता था, अक्सर उसे ताने देता था, तुम तो एक सब्जी वाले हो, हमारी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। रमेश ये सब सुनता और अपने दिल के दर्द को भीतर ही दबा लेता। लेकिन दोस्तों, एक बात थी जो उसे सबसे अलग करती थी, वो था उसका जज्बा। रमेश को विश्वास था कि अगर मेहनत करते रहो तो किस्मत जरूर बदलती है, और यही विश्वास एक दिन उसकी प्रेरणा बन गया। एक दिन रमेश ने ठान लिया कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है। उसने अपने बेटे आर्यन के साथ मिलकर एक नया सपना देखा। दोनों ने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। रमेश ने सब्जियों को सीधे किसानों से खरीदने का काम शुरू किया। उसने सोचा कि अगर ताजी सब्जियां ग्राहकों को घर तक पहुंचाई जाए तो यह एक नया कदम होगा, और यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय रहा। धीरे धीरे उसका यह बिजनेस बढ़ने लगा। लोगों ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को पहचाना और उसका साथ दिया। कुछ ही महीनों में रमेश की मेहनत रंग लाई। वही आदमी जो एक ठेले पर सब्जियां बेचता था, आज एक सफल व्यापारी बन गया। उसके पास अब ना सिर्फ एक बड़ा सुपरमार्केट था, बल्कि एक ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज भी थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब रमेश अमीर बन गया तो वही परिवार जो कभी उसे ताने मारता था, अब उसकी तारीफें करने लगा। रमेश, तुम तो हमारे हीरो हो। लेकिन रमेश जानता था, असली रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े होते हैं। आज रमेश न केवल अपने परिवार के लिए प्रेरणा बना है, बल्कि वह हर गरीब इंसान के सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करता है। इस पूरी कहानी से दोस्तों हमें यह बात जानने को जरूर मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का सफर कठिन जरूर होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो उसकी मिठास पूरी दुनिया को सुनाई देती है। दोस्तों, ये कहानी रमेश की नहीं, हम सबकी हो सकती है। हमें बस अपने सपनों पर भरोसा रखना है और उन्हें रुकने का नाम नहीं लेना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। याद रखें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धन्यवाद।